फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे यहूदी शादी की शर्मनाक रस्मात क्या हैं। दुल्हन के साथ ये शर्मनाक काम सिर्फ इसराइल में किया जाता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मजहब और सकाफत में मुनफरिद अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में ढाल कर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मकार कौम यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं। ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहूदी इसराइल में अपने खूनी रिश्तों के साथ सबके सामने किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गईं जिसका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन यानी फलस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपनी कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मजहब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि उनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मजहब को और वसी कर सकें। लेकिन उनकी शादियां इस मजहब के बिल्कुल बरक्स होती हैं जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद हैं। उनके खुद के बनाए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन उनके मजहब में ये बात बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। उनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हनों को ना देख सकें और ना जान सकें कि ये कौन है। उनका रबिया उनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के उन खानदानों में ज्यादा है जो अपने मजहब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साल लड़का और एक 13 साल लड़की शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले पर चंद तरमीम की गई हैं, और अब उनका मानना है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। उनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, और इसी अकीदे को आज ये लोग दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन उनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो उन हमजिन्स पर शादियों के खिलाफ हैं और उन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज्यादातर यहूदी दूसरे मजाहिब के लोगों में शादी करने के खिलाफ हैं, और उनका एक और अजीबो गरीब अकीदा जो उन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसलत किया है, वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या जबरदस्ती उस फौतशुदा शौहर के भाई से कराई जाती है, जबकि किसी और यहूदी को इस बेवा के साथ शादी की इजाजत नहीं होती। और अगर इस शादी से उनकी औलाद होती है तो तब उनकी औलाद को फौतशुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, ना कि उसके मौजूदा शौहर की। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी या अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी या अपनी नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी ये इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चाचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में ये रिवायत भी है कि एक लड़की जो कुंवारी हो तो उसकी शादी हमेशा बुत के दिन ही की जाती है, जो उनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीबो गरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये है कि अक्सर यहूदी अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये उस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और उनका ये रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के एहतमाम तक होता है, जिसके बाद दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक उनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोज़ा रखकर इकट्ठे खाना न खा लें, और ऐसा करने से उनके तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के इर्द गिर्द 3 या 7 बार गोल गोल घूमती है, और उनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी चालों और असरात से महफूज हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास नहीं तोड़ देता तो तब तक उनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और उसके पीछे यहूदियों का मानना है
इस तरह करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को खत्म कर देते हैं और ये उनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक जिंदगी के तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहूदियों में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, लेकिन उन शादियों की तादाद की कोई कैद नहीं, यानी एक यहूदी जितनी मर्जी शादियां कर सकता है, यहाँ तक कि उनका रबिया उनको मजीद शादियों से मना न कर दे। अगर ऐसा होता है तो तब वो शख्स तमाम उम्र और कोई शादी नहीं कर सकता। यहूदियों में तलाक का भी एक दिलचस्प अमल होता है, और वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, और तलाक की सूरत में वो अपनी बीवी को उसी वक्त अपने घर से निकाल देता है। कोई उससे ये नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। तलाक के बाद ये लोग ऊंट, खंजीर और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते, यहाँ तक कि ये लोग खुद को किसी भी किस्म की मछली खाने से भी रोक लेते हैं। उनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे छीला गया हो, और हर बड़े स्टोर में लेबल लगाकर ऐसी अशिया को रखा जाता है ताकि जो तलाक याफ्ता अफराद होते हैं वही इन चीज़ों को खरीद सके। यहूदी अपने मजहब के सिवा किसी दूसरे मजहब के शख्स के साथ खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यहूदी अपने इबादत करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं, और ये ख्याल रखा जाता है कि इस चादर को उससे पहले किसी औरत ने ना पहना हो, वरना तो वो चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और एक यहूदी इस खास चादर को सिर्फ अपनी इबादत के दौरान ही पहन सकता है। यहाँ तक कि जब वो मर जाता है तो उसे उसी चादर में लपेटकर दफनाया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही एक लड़का या लड़की इस उम्र तक पहुंच जाए तो उन्हें उनके इबादत खानों में लाया जाता है, जहां वो उसकी एक बाकायदा तकरीब मुनक्किद करते हैं और खुशियां मनाते हैं कि खुदा ने उनके बेटे या बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों के नज़दीक अपनी इबादत वाली चादर की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उनका मानना है कि ये वही चादर है जो ताबूत सकीना में मौजूद थी और जिसे उन यहूदियों से चुराया गया था, जिस ताबूत का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 248 में इन अल्फाज में मौजूद है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीजें होंगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसी और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। मोहतरम नाजरीन, यहूदी ये दावा करते हैं कि उस बड़ी चादर को वो एक दिन दोबारा हासिल कर लेंगे जो उनसे छीन ली गई थी, और ये तब ही मुमकिन होगा जब उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में आएगा, और तब यहूदी पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। उन यहूदियों का दावा है कि उनकी वो चादर जैसे एक ताबूत यानी ताबूत सकीना में छुपाया गया था, वो उसी जगह पर छुपाई गई है जहां आज मस्जिद अक्सा है, और इसीलिए उन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को तीसरे हैकल के तौर पर तस्लीम कर दिया है, और ये यहाँ से मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना तीसरा हैकल बनाने की कोशिशों में लगे हैं ताकि इस दौरान वो उस ताबूत को हासिल कर सकें। एक दफ़ा यहूदियों के यहाँ किसी के घर शादी थी। वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पड़ोसी हैं, हमारा भी कुछ हक है, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़िया तआला अन्हा को शादी में शिरकत के लिए भेज दें ताकि उनके कदोम मेमनत लज़ोम की बरकत से बज़म अरूसी की रौनक में इजाफा हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा ज़हरा अगरचे मेरी बेटी है लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। तुम लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम से जाकर दरख्वास्त करो, अगर वो चाहेंगे तो शादी में जाने की इजाज़त दे देंगे। यहूदियों ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरफ से उनसे सिफारिश फरमा दें। फिर वो यहूदी इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें, हज़रत फातिमा रज़िया तआला अन्हा शादी में तशरीफ़ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस अमर की मालिक खुद जनाब सैयद फातिमा हैं। उसके बाद यहूदी ने जिसके घर शादी थी जनाब सैयदना फातिमा रज़िया तआला अन्हा के दरवाजे पर आवाज़ दी, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। हज़रत फातिमा रज़िया तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया
कि जनाब अमीर अल मोमिनीन से इजाज़त ले लूँ तो चलूँ। यहूदियों ने कहा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सब ही ने आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर मुतफक्किर हुई। इतने में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले आए। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उसके घर जाएं या ना जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम्हारी मर्जी है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बू जान, आपकी बहुत सख्त तौहीन होगी, क्योंकि उनकी औरतें उम्दा और नफीस लिबास और ज़ेवरात से मज़ीन होंगी, और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े हैं जिसमें जा बजा खुरमे के पेबंद लगे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, इसी हालत में जाओ। जनाजा जनाब सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जाने को तैयार हो गई। इधर यहूदियों ने अपनी औरतों को ज़ेवरात व मलबूसात से खूब आरास्ता किया, क्योंकि वो जानते थे कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लिबास और ज़ेवरात तो कता नहीं हैं। वो तो अपने पुराने पेमंद लगे हुए लिबास में शादी में शरीक होंगी, तो सबकी निगाहों में सबको हकीर होंगी। इधर अल्लाह ताला ने अपनी कनीज़े खास के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के ऐसे लिबास और ज़ेवरात भेजे कि जिनकी मिसल व नज़ीर दुनिया में ना थी। हज़रत फातिमा को ज़ेवरात व खलात से आरास्ता किया और अपना जलूस लेकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को रवाना किया। कुछ हूरें दाएं और बाएं और कुछ पीछे और कुछ आगे रवाना हुई। इस शान से जनाब सैयदना हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची, और जो ही हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान आप रज़ियल्लाहु अन्हा के नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ये तहम्मुल व वक़ार देख कर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया, मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें की, मगर सब बेसुध साबित हुई। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर चुकी है। आना फाना शादी का मकान मातम कदा बन गया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये देखकर बहुत तशवीश हुई और फरमाया कि इत्मीनान रखें, अभी होश आ जाएगा। उसके बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा कि मेरे अल्लाह, मैं बिनते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, बरहक मैं तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदना फातिमा के आते ही दुल्हन फौत हो गई। खाना शादी खाना गम बन गया। कुछ देर ना गुजरी थी कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। कहने लगी, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक रसूल हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मुझको मज़हब इस्लाम की तालीम फरमाएं। और इसी तरह सदक दिल से वो औरत मुसलमान हो गई। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये एजाज़ देखकर तमाम यहूदी मर्द और औरत मुसलमान हो गए और बड़े इज्जत के साथ आपको घर से रुखसत किया। ये सारा माजरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।